किसी भी फिलॉसफी, किसी भी इज्म, किसी भी रिलीजन, किसी भी थ्योरी, किसी भी आइडियोलॉजी की ताकत को आपने जज करना है ना, उसका बड़ा जबरदस्त लिटमस टेस्ट है। जिस सोसाइटी ने उस रिलीजन को, उस आइडियोलॉजी को, उस थ्योरी को अपनाया, आपने सोसाइटी को जज करना होता है। वो ये कहते हैं कि किसी भी फिलॉसफी, किसी भी आइडियोलॉजी और उसकी ये नहीं कि जो उसका आउटकम है वो देखते हैं। वन ऑफ द रीज़न के वेस्ट ड्रास्टिकली ड्रामेटिकली चेंज हुआ इसलिए कि उन्होंने अपनी पिछली फिलॉसफीज़ को देखा कि ये तो हमारे लिए ठीक नहीं है। नीत्शे को उन्होंने अप्लाई करके देख लिया, मॉरल रिलेटिविज्म को उन्होंने अप्लाई करके देख लिया, सेक्सुअल रेवोल्यूशन उन्होंने करके देख ली। बट नाउ वहाँ पे रिलीजन बढ़ना शुरू हो गया। अब जो लेटेस्ट फिगर्स आ रहे हैं कि लोग रिलीजन की तरफ वापस जाना शुरू हो गए, सिर्फ ज़ाती सतह पे नहीं बल्कि पॉलिटिकल लेवल पे। अमेरिका में वहाँ के जो रिलीजन को पसंद करने वाले लोग हैं उनकी हुकूमत आई, इटली में आई, हंगरी में आई, ऑस्ट्रिया में आई। जो वहाँ पे ओपोजिशंस हैं वो भी बहुत बड़ी बड़ी हैं। तो व्हाई डिड दे थिंक कि हमारे लिए ये सिस्टम ठीक नहीं है और हमें चेंज करना चाहिए? पाकिस्तान की सोसाइटी ने जिस थॉट प्रोसेस, जिस रिलीजन को, जिस आइडियोलॉजी को अपनाया, उसका रिजल्ट आपके सामने है। आपकी औरतें मगरिब के बाद घर से बाहर नहीं निकल सकती। व्हाट्स रॉन्ग विद दैट? श्योर ये हमारे रिलीजन में ऐसा है, बाय द वे मर्दों के लिए भी ऐसा ही है, बगैर ज़रूरत के घर से हमने बाहर नहीं जाना, लेकिन चले काम काज के लिए जाना होता है। बट जस्ट टू से कि एक औरत है वो मगरिब के बाहर के बाद घर से बाहर नहीं जाती, ये हमारा कल्चर ऐसा बना है कि वो नहीं जाना चाहती। व्हाट इज़ रॉन्ग विद दैट? व्हाई कांट वी टेक द ओनरशिप ऑफ इट कि दिस इज़ व्हाट वी आर? क्या हम सिर्फ ये देखेंगे कि किसी और मुल्क में औरत बाहर से जाती है एंड द फैक्ट कि वो डिफरेंट है इसलिए वो ऑटोमेटिकली हमसे बेहतर हो गए हैं? लेकिन आपने एक रैशनल केस देना है ना कि उसका मगरिब से बाहर ना जाने से क्या नुकसान क्या हो रहा है, या उसका बाहर जाना क्यों ज़रूरी है, या मेरा फॉर एग्जांपल बाहर जाना क्यों ज़रूरी है। सिर्फ हम ये तो नहीं कह सकते कि वो बाहर नहीं जा सकती देयरफॉर वो गलती होगा। अगेन वी नीड टू डिग डीपर एंड एक्सप्लेन व्हाट्स रॉन्ग विद दैट। कराची में हम लोग मोबाइल कान पे लगा के बात नहीं कर सकते। इसका इस्लाम से क्या ताल्लुक है? सीरियसली बुक बडी, यू नो, बडी टू बडी, आपका भी फलसफे से ताल्लुक है, मेरा भी फलसफे से ताल्लुक है। आई एम एक्चुअली डिसअपॉइंटेड ऑन दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट कि आप रिलीजन की अफादियत में की बात करते हुए आप क्राइम की बात कर रहे हैं। क्या हमारी मस्जिद में ये पढ़ाया जाता है कि मोबाइल फ़ोन छीनना जायज़ है? क्या हमारे मदरसे का ये कंटेंट है? क्या हमें कुरान और हदीस में चीज़ें मिलती हैं? वो जुर्म है, दुनिया में जहाँ पे भी होगा वो जुर्म ही होगा।